बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी गाइस, 4 दिन से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। वो इस वजह से नहीं आ रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। और जब आपको पता है बंदा मसरूफ़ होता है तो व्लॉग नहीं बन पाते मुझसे, तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैंने वीडियोस वगैरह तो बना ली थी व्लॉग तो, लेकिन एडिटिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे जो है मैंने और हस्बैंड ने कपड़े वॉश किए थे और फिर हस्बैंड जो है ड्यूटी पे चले गए थे। तो नेक्स्ट डे मेरा स्टार्ट हुआ था, तो मतलब फिर मैंने कहा चलो इनको फोल्ड वगैरह करते हैं, कुछ हम कपड़े वगैरह प्रेस करेंगे ही। मैंने कहा चलो जो काम है, हस्बैंड ड्यूटी पे थे, उनके आने में अभी जो है ना टाइम था। और फ़िलहाल जो है मैं सेंटर से छुट्टियां मैंने ली हुई हैं क्योंकि मेरी नंदें आई थी मेरे पास, और वो भी व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। हमने शॉपिंग वगैरह की है, सिस्टर की शादी है मेरी, तो मैं सस्पेंस नहीं रखती हूँ किसी भी व्लॉग में कि आप लोग सोचें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो मैं अपने मतलब डेली लाइफ में कर रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ। ठीक है गाइज़, यहाँ पे मैंने अपने कपड़े वगैरह फोल्ड किए, कुछ सेटिंग की, और साथ में बनाए मैंने दाल चावल मज़ेदार से यहाँ पे। और क्योंकि हस्बैंड के आने में टाइम था, तो मैंने कहा चलें फिर रोटी सालन बनाते हैं। लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा नहीं कोई, क्योंकि हस्बैंड सुबह जाते हैं और रात को देर से आते हैं, तो फिर उनको यही होता है लाइट से कोई खाना। तो मैं कभी पास्ता बना लेती हूँ, कभी स्पेगेटी बना लेती हूँ, कभी दाल चावल बना लेती हूँ, हाँ कभी रोटी भी बना लेती हूँ। रोटी सालन तो मोस्ट है भाई, बनता ही बनता है, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 बार मैं ये लाइट डिशें भी बना लेती हूँ। तो हस्बैंड ने कहा कि खाने के बाद मुझे चाहिए चाय। फिर मैंने इनके लिए, गेस्ट जाने वाली थी, जल्दी जल्दी इनके लिए बनाई गर्मा गर्म गुड़ वाली वीआईपी चाय। अच्छा गाइस, आजकल मतलब 4 दिन से मेरी नंदे वगैरह मेरे पास आई हुई थी क्योंकि शादी है घर में, सिस्टर है मेरी, उनकी शादी है। तो मेरे नंद के जो बेटे हैं उनके बेटा और मेरी सिस्टर की शादी है, तो मतलब आपस में हम लोग कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है मुझे दोनों तरफ देखना होता है, उनकी भी शॉपिंग करवानी है, अम्मी वालों की भी करवानी है। अम्मी वालों ने अभी 2-3 दिन में आना है, और जो है ससुराल वालों को मैंने शॉपिंग करवा के उनको माशाल्लाह से रवाना कर दिया था मैंने। बाकी अब जो रह गए हैं अम्मी वाले, इंशाल्लाह उनके भी जो है शॉपिंग करवाऊँगी। वो भी आने वाले, वो भी ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। क्या हमने शॉपिंग की वो भी ब्लॉग आपके साथ इंशाल्लाह ताला मैं शेयर करूँगी। मैंने सोचा चले अभी जो है ना शेयर वो ब्लॉग बनाती हूँ। और कल माशाल्लाह रात को शब बारात थी, तो वो व्लॉग भी मैंने जो है ना बनाया है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी बिल्कुल। तो इस वजह से जो है डेली बेसिस पे मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो क्योंकि आपको पता है कि मैं बिल्कुल इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे तो हूँ नहीं, और ना मेरे ससुराल वाले मतलब इस तरह से तो नहीं। तो किसी को पता है मैं यूट्यूब पे हूँ, किसी को नहीं पता है मैं अपना ये काम कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। तो फिर मुझे फैमिली में जो है अपने हिसाब से चलना पड़ता है कि हर टाइम मोबाइल हाथ में नहीं रख सकती, व्लॉग नहीं बना सकती। तो अपने हिसाब से मैं मतलब ब्लॉग वगैरह फिर शूट करती हूँ। फिर वो चले गए थे, तो उसके बाद भी 1-2 दिन मुझे बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला था, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। आज मैंने कहा फाइनली चले, हस्बैंड के आने में, ड्यूटी से आने में अभी टाइम था, मैंने कहा चले एक हम व्लॉग जो है बना लेते हैं अपना, और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे। यहाँ पे मैंने नाश्ता किया, पूरे दिन में मैंने नाश्ता ही किया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया ना पिया, और हस्बैंड का ही वेट कर रही थी। तो ये व्लॉग जो है जब नंदे मेरी आके शायद जा चुकी थी या फिर नहीं भी आई थी तब का ही व्लॉग है, मुझे भी कुछ ज़्यादा याद नहीं है। तो यहाँ पे मुझे रात को लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, और मेरा प्यारा सा बेबी भी मेरे पास बैठा हुआ था, और हस्बैंड जो है ना अभी तक ड्यूटी से नहीं आए थे। तो ये भी इंतज़ार में है कि पापा कुछ लाएंगे आएंगे, क्योंकि हस्बैंड आते हैं तो इनके लिए खाना वगैरह लेकर आते हैं। एक ये है मेरा केट, और बाकी बाहर के 5-6 केट हैं, वो मतलब उनको तो मैं घर में नहीं आने देती, ये तो मैंने पाला हुआ है, घर का है। तो फिर इस वजह से इसको यही होता है, हस्बैंड के आने में टाइम हो तो इसको भी ये होता है भाई अब खाना हमारा आने वाला है। तो मैंने कहा चलो जी हम कपड़े भी अपने प्रेस कर लेते हैं। मैंने अपने कपड़े वगैरह प्रेस किए, क्योंकि फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा होता है। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है ना, मुझे लगता है कि भाई अभी टाइम है, क्योंकि सेंटर जाती हूँ, सेंटर से आके फिर भी घर के काम वगैरह देखने होते हैं, अकेली होती हूँ, हस्बैंड ड्यूटी पे होते हैं। पहले तो ये होता था हस्बैंड हेल्प करवा देते थे, तो अब हस्बैंड की ड्यूटी ऐसी है, सुबह जाते हैं रात को आते, तो पूरा घर का शेड्यूल जो है अब मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही हर चीज़ कवर करनी पड़ती है, हर चीज़ देखना होता है। तो मैं फिर अपने हिसाब से देखती हूँ। यहाँ पे जो है ना मैंने कपड़े अपने प्रेस किए,
अपने और हस्बैंड के बस 2 या 3 सूट मैंने प्रेस किए हैं। फिर मैंने कहा बाद में ज़रूरत होगी तो बस फिर तभी कर लूँगी, अभी बस इतने से ही हैं, ये भी कर लेती हूँ। यहाँ पे भी मैंने प्रेस करके अपने हैंग किए मैं, और हस्बैंड के और अपने जो है ना, मैं हफ़्ते के 7-8 सूट जो है ना प्रेस कर देती हूँ। फिर पूरे हफ्ते मुझे ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती है। हस्बैंड जी की आई थी बीच में कॉल, उन्होंने कहा मैं हैदराबाद तो आ गया हूँ, आप बता दें क्या क्या लेके आना है। तो मैंने बस कुछ थोड़ा बहुत जो है ना किचन का सामान बताया कि मैंने कहा ये लेकर आना है, और मेरे प्यारे से बेटे का खाना आपने लेके आना है, ये भी इंतज़ार में। हस्बैंड जी यहाँ पे आ गए थे, इनका खाना वगैरह लेके आए। देखे माशाल्लाह जब हस्बैंड आते हैं तो बिल्लियाँ इतनी पागल हो जाती हैं, इतनी क्रेज़ हो जाता है इनको, बस जैसे खाना मिल गया। ज़ाहिर सी बात है, इंसान को किसी की आदत होती है तो ऐसे जानवरों को भी किसी ना किसी की आदत हो जाती है। इनको ये होता है कि हस्बैंड खाना लेके आते हैं, इनको इंतज़ार रहता है हस्बैंड का। जैसे ही बाइक की आवाज़ सुनते हैं, सारे बच्चे बड़े जो भी कैट के हैं वो सब पागल हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने भी चिकन मंगवा लिया था, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा में चिकन मंगवा के रखती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है उनकी जॉब ऐसी है, वो सुबह जाते हैं रात को आते हैं, तो मेहमान कभी ना कभी किसी भी टाइम आ जाते, तो मुझे पीछे से फिर ना परेशानी टेंशन नहीं रहती है। तो नंदे भी आई थी ना, तो 3 दिन में मुसलसल जो है मार्केट में जाती रही हूँ। तो इस वजह से है ना इतनी थकावट होती थी, सुबह उठते थे रात हो जाती थी, पूरा दिन कैसे गुजरता था कुछ पता ही नहीं चलता था। यहाँ पे किचन का कुछ सामान मैंने थोड़ा बहुत मंगवाया था। तो ये मतलब काफ़ी दिन का व्लॉग है, 5 दिन पहले का व्लॉग है। तो जब तक सैलरी वगैरह भी नहीं हुई थी, और अभी भी हमारी तो सैलरी नहीं हुई है। अल्लाह जाने क्या हमारे साथ हो रहा है मसला, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है। अच्छा जी गाइस, आप लोग मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें। किसी के भी सामने मेरी वीडियो आती है, प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है ना आप देखा करें, वॉच किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत किचन का सामान था, मैंने कहा चलो इसको सेट करके रख देते हैं। और हस्बैंड की फरमाइश थी कि मुझे खाना है पास्ता, मैंने कहा चले जी ठीक है, आपके लिए बनाते हैं पास्ता। मेरा यही होता है कि हस्बैंड के आने से ना आधा घंटा पहले या तो खाना बना लेती हूँ, या फिर वो जब आते हैं ना तब मैं खाना बनाती हूँ गर्मा गर्म, क्योंकि उनके आने, हाँ जब ऐसा होता है ना कि ज़्यादा टाइम हो गया कि अब फिर मैं बना के रख देती हूँ, नहीं तो फिर ये जब आते हैं तो गर्मा गर्म रोटियाँ बना देती हूँ पूरे दिन। ज़ाहिर है आपको हमारे लिए कमाते तो इनको भी यही होता है कि गर्मा गर्म खाना हमें मिले। तो यहाँ पे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करवा रहे थे, कह लूँगा मैं सुबह का आटा गूंद के रख देता हूँ, आप जब तक पास्ता बनाओ। और ये केक वही है जो मतलब मिस की हमने बर्थडे सेलिब्रेशन की थी, तो जब का है ये केक है। मैं इतना मीठा खाती नहीं हूँ, और हस्बैंड को भी इतना मीठा वगैरह मैं खाने नहीं देती, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है ये चीज़ें। और अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, तो इन चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, मतलब कि हेल्दी चीज़ें मतलब ले रही हूँ आजकल डाइट में। तो बस लेकिन ये होता है कि रात को खाना खाने में थोड़ा लेट हो जाता है, कभी कभार मैं हस्बैंड से पहले ही खाना खा लेती हूँ। 8 बजे के बाद वैसे भी मुझे खाना पता नहीं क्यों शायद आदत हो गई, तो अच्छा ही नहीं लगता है। तो यहाँ पे गर्मा गर्म पास्ता हमारा जो है बिल्कुल रेडी हो गया था। पास्ता बनाया था मटर और चिकन में, हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो यहाँ पे भाई बहुत शौक़ से माशाल्लाह खाते हैं इस तरह की चीज़ें। जो मुझे पता है मेरे हस्बैंड शौक़ से खाते हैं, मैं फिर वो ही ज़्यादा उनके लिए बनाती हूँ। और अच्छी बात भी है, अगर वो हमारा इतना एहसास करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, तो हमें भी रखना चाहिए अपने हस्बैंड का। और यही होता है दो हम सफ़र का, कि आप एक दूसरे का ख्याल रखें तभी आपकी गाड़ी चल सकती है, नहीं तो नहीं चल सकती। अच्छा यहाँ पे ये है कि मेरी और हस्बैंड की तो में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो ये फिर बच्चों वाली ही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी सीरियस नहीं होते हम लोग। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है ना मेरे लिए बुके लेके आए थे, माशाल्लाह लेके आते रहते हैं, दूसरे तीसरे दिन हफ्ते में 2-3 बार माशाल्लाह माशाल्लाह लेके आते रहते हैं। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, और अल्लाह ताला हम दोनों के इसी तरह हमेशा खुश और आबाद रखे। और गाइज़ ये मेरा व्लॉग आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, इसे फॉलो करें, शेयर करें, वॉच करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।